बजट उत्सव में आपका प्रिंटिंग बिजनेस का भी कोई बजट उत्सव में तो क्या ये उत्सव क्या हमारे लिए तो गम ही गम है सारा। इतना प्रॉफिट नहीं है कि 30% के हम कमा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं सारे जो है, तो वो लॉस में जाएंगे हम सारा, तो वो कॉस्ट में ही हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ना। फिर भी मेरा बेटा मेरी प्रेस में ना आना चाहता है और ना ही मैं उसको लाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में ही समझ नहीं आता, कभी दिल्ली में रहने देंगे, कभी नहीं रहने देंगे, कभी इंडस्ट्रियल एरिया में अपना इसको यहाँ ख़त्म कर देंगे। तो जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं है सारी। ये जब GST 1 आया तो छोटे वेंडर्स काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे बंद हो गए छोटे वेंडर्स सारे। आपने बिजनेस ही पूरा वाइंड अप कर दिया। कारण वैसे ही थोड़ी हमारा गवर्नमेंट जॉब थे, तो कोविड में एक टाइम पे उन्होंने बंद कर दिया था गवर्नमेंट जॉब। जो काम आता था वो गवर्नमेंट से आप लेते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने सब नई पॉलिसी कुछ नीति लाई उसमें आपको तो हमारा उससे बड़ा फर्क पड़ा। तो मैं ये एक बुक है, ये चिल्ड्रन बुक है बिल्कुल। अब इसको हम अपना प्रिंट करेंगे, इसमें पेपर लेंगे, इसमें इंक लेंगे, केमिकल लेंगे, प्लेट्स लेंगे और अदर मटेरियल भी हैं वो भी लेंगे। तो उसको अपना फाइनली 30% का लॉस मैं इसकी कॉस्ट में ऐड करूँगा ना। बिल्कुल हाँ। तो उसको इसे गवर्नमेंट को प्रॉफिट जा रहा है, लेकिन ये हमारे बिजनेस में 30% का लॉस है। जब कस्टमर को पास करेंगे तो चीज़ आप यहाँ महंगी होगी सारी। अगर कोई बच्चे की किताब ले रहा है तो उसको कोई फायदा अभी हाल ही में जो नए GST बचत उत्सव में हो रहा है नहीं मिल रहा है। नहीं फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको लॉस हो रहा है। लेकिन इसमें तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और या फिर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है। आपकी क्या कमाई बढ़ी है कि खर्चे बढ़े हैं? किस तरह से प्रिंटिंग बिजनेस का क्या हाल क्या है? देखो प्रिंटिंग बिजनेस में तो काफ़ी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं है। कमाई तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसमें इतना कॉस्ट बढ़ाएंगे तो कस्टमर भी कब तक झेलेगा, वो अपना सेल कम हो जाएगी, सेल कम हो जाएगी तो लॉस ही है ना सारा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि ये सब पेपर लगे हुए हैं। ये देखिए इधर आइए, ये प्रिंटिंग प्रेस है और अभी ये चलने जाएगी तो इसकी आवाज़ शुरू हो जाएगी। आवाज़ की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कई आवाज़ें आ रही हैं। एक आवाज़ आ रही है कि आने वाले GST का क्या होगा जो पेपर से जुड़ा हुआ है। तो उसी को समझने के लिए हमारे साथ अश्वनी गुलाटी जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं। सर, इसी कहाँ के एसोसिएशन से जुड़े? ये अपना दिल्ली NCR की है, ग्रेटर दिल्ली मास्टर प्रिंटर एसोसिएशन। ओके सर, एक शुरुआत करते हैं GST की। एक विजुअल बड़ा चल रहा था, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी वो स्टेशनरी शॉप में जाती हैं और फूल देती हैं उसको और मुस्कुरा कर कहती हैं कि अब तो सब कुछ सस्ता और बढ़िया हो जाएगा और कमाई ज़्यादा होगी। तो ये क्या सच्चाई है? तो आप इतने खुश नज़र नहीं आ रहे हमें। शुभकामनाएं तो देखो आपने सब लोग बहुत खुश है इस चीज़ से। सब अपना धन्यवाद दे रहे हैं कि शिक्षा की जब आशीर्ष को 0% GST हो गया है तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। कम से कम बाकी जनरल से कम 10% का जो है ना इम्प्रूवमेंट आ गया। अगर आज बंद है मार्केट थोड़ी आज मंडे होता है इसमें से बंद है, अगर जो आ रहे हैं, लेकिन जैसे नवरात्रि की हमने भी खोल रखी है तो मार्केट तो खुली है पूरी तरह। आज आधी खुली आधी बंद है, तो जो लोग नहीं खोल सकते नहीं खोल रहे, लेकिन फिर भी बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। कम से कम 10% का बेनिफिट हमने आज से स्टार्ट करते हैं। हमने नई बिलिंग भी स्टार्ट कर दी है टैक्स रेट बिल की। ऊपर से जीरो नहीं बिल्कुल जीरो। जैसे ये डिफरेंस है ना, कुछ आइटम को टैक्स करना है वो टैक्स करना है। हमारी तो बहुत सारी आइटम है, मतलब बच्चों की पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, स्केल, मैप्स, सारी नोटबुक्स, इनसे मतलब कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये ना तो कुछ सस्ता हुआ है ना कोई कमाई ज़्यादा होगी किसी की। अच्छा,
ये बर्डन जो है अपना रिटेलर पे, कंज्यूमर पे बर्डन काफ़ी पड़ गया है सारा। जो भी मटेरियल आता है प्रिंटिंग लाइन में जी, मतलब तकरीबन सारे मटेरियल जो है 18% पे हैं सारे जो है। आप केमिकल ले लीजिए, प्लेट्स यूज़ होती हैं उसमें प्रिंटिंग के लिए, वो पेपर ले लीजिए, इंक्स ले लीजिए, कोई भी और जो प्रोडक्ट यूज़ होता है इसमें अपना मटेरियल, सारे 18% पे हैं। और उसके बाद जब हम सेल करेंगे तो उसको वो मतलब 5% पे जाएगा सारा जो है। और जैसे अपना मतलब कि इसको थोड़ा सा समझा पाएंगे आपकी मटेरियल आप जो खरीद रहे हैं उस पर 18% आप GST दे रहे हैं, और जब आप उस मटेरियल को बनाकर भेजेंगे तो उसे 5% आप 5% देंगे सारे जो है। ऐसा नहीं है, अपना जॉब वर्क पे जो है वो 18% ही लगेगा, और जो मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा उस पर 5% लगेगा सारा जो है। अब 5% का मतलब है कि 13% आपको अपना हमारा अपना इतना प्रॉफिट नहीं है कि 13% के हम कमा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं सारे जो है, तो वो लॉस में जाएंगे हम सारा। तो वो कॉस्ट में ही हमें इंक्लूड करना पड़ेगा ना। जैसे एक रुपये की चीज़ है, वो 1 रुपये के अब 18 पैसे में होगी मटेरियल लग के सारा जो है। अब उसको 5% लगाएंगे, या कुछ आइटम हमें नील पे भी देनी है वो देंगे, तो हमें 13% या 18% का लॉस है सारा जो है। वो हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो रिटेलर को चीज़ महंगी चली जाएगी सारी जो है। महंगी चली जाएगी तो ये अपना ये फाइनेंस मिनिस्टर कैसे क्लेम कर रही है कि चीज़ सस्ती हो गई है। सर एक चीज़ और भी बताइए कि आप नया कोई आदमी, क्योंकि हमारे ऑडियंस है सब चीज़ों का है, नया कोई आदमी अगर प्रिंटिंग का काम से जुड़ना चाहे और शुरू करना चाहे, आप उसको क्या सलाह देंगे कि वो इस बिज़नेस में आए कि ना आए? ऐसा है कि मैं तो मतलब ग्रो ही कर रहा हूँ अपने आप को, किस तरीके से मॉडर्नाइज़ कर रहा हूँ मैं अपने आप को। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं सारे जो है। मेरा बेटा, एक ही बेटा मेरा, और अब नारायणा में मेरे ख्याल से आप हमारी प्रेस को नंबर 1 शायद हो गई हो, या होने जा रही होगी सारी जो है। मतलब हमारे से शायद बड़ी प्रेस नहीं है नारायणा में। तो फिर भी मेरा बेटा मेरी प्रेस में ना आना चाहता है, और ना ही मैं उसको लाना चाहता हूँ। वो जॉब करता है, मात्र 1.25 लाख 1.5 लाख की उसकी सैलरी है। तो मेरी खुद की मतलब इच्छा नहीं है कि वो मेरा बेटा इस बिज़नेस में आए सारा जो है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में ही समझ नहीं आता, कभी दिल्ली में रहने देंगे, कभी नहीं रहने देंगे, कभी इंडस्ट्रियल एरिया में अपना इसको यहाँ ख़त्म कर देंगे, कभी बेसमेंट में प्रेस चलेगी, कभी कहते नहीं चलेगी सारी है। और जहाँ तक प्रेस है, ये हैवी मशीन है, बेसमेंट में ही ठीक चल पाती हैं सारी। ग्राउंड फ्लोर में चल रही होगी तो नीचे बेसमेंट होगी तो वो वाइब्रेशन आएगी, उसमें कई प्रॉब्लम है सारी है। तो ये सब देखते हैं, तो मैं भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा अपना इस प्रेस में आए, मेरी प्रेस में आए, जॉब करके खुश है वो सारा जो है। और आगे जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं, प्रिंटिंग का बिज़नेस कम हो रहा है, इतना ज़्यादा वो मार्जिन नहीं रहे, तो जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं है सारी। मतलब कि बिज़नेस में तो सर इस बीच में जैसे आपके साथ कोई छोटे वेंडर्स भी जुड़े होते हैं, कई छोटे प्रिंटर्स भी जुड़े हुए होते हैं, तो सर उनकी क्या स्थिति है जब आप ही के साथ, अगर आप तो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है आपकी, उसके बाद जो छोटे वेंडर्स हैं उनकी क्या हालत है? ये जब GST 1 आया तो छोटे वेंडर्स काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे बंद हो गए छोटे वेंडर्स सारे। हमने देखे हैं बंद होते हुए सारे। मतलब काम सभी बंद कर दिया सर हम, क्योंकि छोटे वेंडर्स GST नंबर नहीं ले पाए सारे, तो उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस थी शुरू में रही हैं उससे डर गए, घबरा गए सारे जो है, वो धीरे धीरे बंद हो गए सारे। आप भी सर इसी बिजनेस से जुड़े हैं? पहले था सिंह में, अच्छा, तो मैंने वाइंड अप कर दिया थी कोविड से पहले। आपने बिजनेस ही पूरा वाइंड अप कर दिया? कारण वैसे ही थोड़ी हमारा गवर्नमेंट जॉब थे, तो कोविड में एक टाइम पे उन्होंने बंद कर दिया था, गवर्नमेंट जॉब बैन कर दिया था कि प्रिंटिंग शॉप कर दो। अच्छा, तो हमारे गवर्नमेंट जॉब तो उसकी हमने नहीं बंद कर दिया। मतलब कि आप जो काम करते थे, आपके ज़्यादा जो काम आता था वो गवर्नमेंट से आप लेते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने सब नई पॉलिसी, कुछ नीति लाई, उसमें आपको तो हमारा उससे बड़ा फर्क पड़ा, तो हमने भी वाइंड अप। तो आप जैसे तो कई बिजनेसमैन होंगे काम करने वाले जिन्होंने ये सब किया होगा उस कदम अभी उन्होंने किया होगा, पर कोई इतना नॉलेज पता नहीं है कि किया नहीं किया, पर हमने वाइंड अप इसीलिए किया कि हमारा बिजनेस जो था सारा गवर्नमेंट का था। तो उन्होंने कोई नीति बनाई थी कि गवर्नमेंट कोविड के बाद उन्होंने जॉब ही पब्लिश करना बंद कर दिया।
इवन कि अपनी एडवर्टाइजमेंट मटीरियल, कैलेंडर, डायरीज, इवन की आपकी एनुअल रिपोर्ट्स सब बंद कर दी। सर एक पहले तो ये तो कहता था कि जो किताबें वैसे ही लोग कम पढ़ते थे चीज़ों का, ऊपर से फिर सब चीज़ों के लिए तो फिर तो स्थिति बड़ी अजीब परेशानी। नहीं, ऐसा नहीं है कि कम पढ़ते थे किताबें। अब जब शुरू से ये अपना कुछ टाइम पहले, आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले कंप्यूटर्स आए और मोबाइल फ़ोन आए, तो मतलब जो बच्चा था उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुआ, उसको नई चीज़ लगी इसलिए वो उस तरफ जाता था। लेकिन देखा जाए तो आप अपना यूरोप में भी आप देखो, मैंने सुना नॉर्वे में मेरा एक फ्रेंड रहता है, उसने मेरे को जिक्र किया था, यहाँ गवर्नमेंट ने बुक्स कोशिश की कि अपना बंद कर दी जाएं और इससे काम हो, नेट पे सारा, कंप्यूटर पे ही सब चले सारा जो है। तो वो धीरे धीरे वापस बुक्स में आ रहे हैं सारे जो है। तो जो नेचुरल चीज़ है वो तो नेचुरल है। ये ज़रा किताब को पढ़ना मतलब अच्छी बात भी है, और अपना उससे जो उसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं होते। आप अपना मेरी वाइफ हैं, वो अभी रिटायर हुई हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च सेंटर में थी, वो डिप्टी डायरेक्टर थी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से 5-6 साल पहले पता चला कि वो बुक सारी कंप्यूटराइज कर देंगे और उसको अपना ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, जला देंगे सारा जो है। तो उनका मेरे ख्याल 80-90% का स्टाफ था, लेडीज जेंट्स मिला के। वो लिटरली रोए वहाँ पे हैं अपने चेयरमैन के आगे, अपने एमडी के आगे सारे जो है, जो अपना कि ये प्लीज़ मत करिए, हमारे तो इसमें अपना हमने इतनी सेवा करी इन बुक्स की, इतना सब करा, तो किसी वजह से वो रुक गया। तो लेकिन अपना मतलब बुक्स को इंसान छोड़ नहीं सकता सारा जो है। अब मेरे को देख लीजिए, मैं न्यूज़पेपर पढ़े बगैर नहीं रह सकता सारा जो है। मेरा बेटा है, वो अपना वो कहता मैं उसमें कंप्यूटर में ही देख लेता हूँ, मैं सारा जो है न्यूज़पेपर खोल के चेक कर लेता हूँ सारा। लेकिन हम जब तक नहीं न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमें बुक्स का ही शौक है, हम नहीं उस पर जाते सारा जो है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और अपना बाकी बुक्स की हैबिट होनी भी चाहिए सारा जो है। बिल्कुल, देखिए बुक्स की हैबिट होनी चाहिए, पर ये बुक्स में जीएसटी का क्या खेल है, आइए अब हम उसको भी समझते हैं। अब देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग प्रिंटिंग प्रेस में हैं और सब ये तरह से किताब काम जब चल पूरी रहा है। कटेगी 18% पे कटेगी, प्रिंटिंग का जिस तरह से जीएसटी की बात हो रही थी कि 5% पे होगा और चीज़ें सस्ती होगी, लेकिन अभी हम कुछ 5 टाइम पे से ये करेंगे। खबर आ रही है कि चीज़ें सस्ती नहीं होंगी, और इसी को समझने के लिए हम यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके हिसाब से बात कर रहे हैं, बातों का सिलसिला आगे और वो नील पे चलाते करेंगे। हैं। तो चलिए देखिए, पूछते हैं सर, कुछ एग्जाम्पल से समझाइए कि जिससे आम आदमी को समझ में आ जाए कि आप जो कह रहे हैं क्या है। अब ये एक बुक है, ये चिल्ड्रन बुक है। बिल्कुल। अब इसको हम अपना प्रिंट करेंगे, इसमें पेपर लेंगे, इसमें इंक लेंगे, केमिकल लेंगे, प्लेट्स लेंगे, और अदर मटेरियल भी हैं वो भी लेंगे। वो सब कुछ 18% पे आएगा। जब हम अपने कस्टमर को उसको अपना सेल करेंगे तो 5% पे करेंगे, और कस्टमर आगे सेल करेगा वो बिल पे करेगा। वो फाइनली हम तो उसको दे देंगे पब्लिशर को 5% पे करके, और जब अपना पब्लिशर उसको अपने रिटेलर को देगा, स्कूल में देगा, वो नील करके देगा है। अब इसकी हर चीज़ 18% पे आई, हमने 5% पे बिलिंग करी, तो उसको अपना फाइनली 30% का लॉस कौन, मतलब मैं इसकी कॉस्ट में ऐड करूँगा ना। बिल्कुल। हाँ। 1 लाख रुपए का मटेरियल लगाया तो अपना 1.18 का हो गया। 1.18 के बाद मैं उसकी 1.18 का 13% उस पर कॉस्ट बढ़ा दूंगा, फिर मैं 5% लगाऊँ, ताकि मेरा टैक्स तो अपना पूरा हो जाए सारा जो है। प्रॉफिट तो मेरी अलग बात है सारी, और आगे वो करेगा तो नील पे करेगा सारा जो है। तो उसको, इसे गवर्नमेंट को प्रॉफिट जा रहा है, लेकिन ये हमारे बिजनेस में 13% का लॉस है अगर हम अपने ऊपर लेते हैं, या फिर हम आगे मतलब उसको कस्टमर को पास करेंगे। जब कस्टमर को पास करेंगे तो चीज़ अपने महंगी होगी सारी चीज़। तो मतलब कि सर, जो हमें समझ में आ रहा है कि कस्टमर, यानी कि अगर कोई बच्चे की किताब ले रहा है तो उसको कोई फ़ायदा अभी हाल ही में जो नए जीएसटी बचत उत्सव में हो रहा है नहीं मिल रहा है। नहीं, फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको लॉस हो रहा है। उसको लॉस हो रहा है। उसको लॉस हो रहा है। अच्छा। और उसको 18% का लॉस हो रहा है।
13% हमने अपना उसको कर दिया पब्लिशर को, और वो आगे नील करेगा, वो आगे अपनी कॉस्ट बढ़ा के बढ़ाएगा। 5% उसको लगा ना, तो वो 5% भी इंक्लूड कर देगा, तो 18% भी उसको लॉस हो रहा है। तो सर फिर वो ये समझ में, अभी दिल्ली के स्कूलों में फीस का चल रहा था चक्कर कि भाई फीस के लिए पेरेंट्स कर रहे थे, तो लगा था कि बचत उत्सव में कुछ स्टेशनरी सस्ती होगी, तो मतलब कि कोई सस्ती नहीं हो रही थोड़ा नहीं, सस्ती कुछ भी नहीं हो रही। सस्ती कुछ चीज़ें हैं, जैसे लोगों को जो नज़र आए, खाने की चीज़ें इन्होंने सस्ती कर दी, हेल्थ इंश्योरेंस सस्ती कर दी, और बाकी मतलब अदरवाइज तो मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कॉस्टली हो रहे हैं। हम तो प्रिंटिंग लाइन का बिजनेस करते हैं, तो हमें तो अपने बिजनेस से सर जैसे ये मशीनें, इनमें भी कुछ रियायत मिलनी शुरू हुई है कि नहीं, इसमें कुछ नहीं, ये सब 18% पर ही है। ये सारा 18% पर ही है। अच्छा, अब 18% पे अगर हम मशीनरी अपना, ये देखिए इस तरह की मशीन चलने लगी है जिसकी आवाज़ आएगी, थोड़े आगे चलते समझते। ये मशीन जो चल रही है, अगर ये सर मशीन खरीदेंगे तो इसमें 18% ही जीएसटी देंगे। अब ये 18% जीएसटी एक बिजनेसमैन देगा तो वो अपने प्रोडक्ट जो बेचेगा उस पर लगाएगा, भले ही उसे प्रोडक्ट को आगे 5% पे बेचना है, लेकिन वो कॉस्ट में तो ये इंक्लूड करेगा। सर यही बात है ना? बिल्कुल, कॉस्ट में इंक्लूड करेगा ना। मशीनरी तो चलो वन टाइम परचेज है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो तो एवरी टाइम परचेज है रॉ मटेरियल, तो उसको फिर हम अपना 13% हम ऐड करेंगे पब्लिशर को, जैसे आगे मतलब होलसेलर को देंगे, वो 5% हम उसको 5% करेंगे, तो 13% कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी, और वो आगे नील पे करेगा तो वो 5% और ऐड कर देगा अपनी कॉस्ट पे सारा, तो 18% जो रिटेलर को चीज़ कॉस्टली मिलेगी, तो इससे सस्ती कैसे होगी। तो सर एक चीज़ और समझाइए, जैसे कस्टमर ये किताब लेता है तो इसकी जो बिलिंग होगी, इसकी समझ लीजिए 10 रुपये इसका कॉस्ट है फाइनल, आपको अपना प्रॉफिट निकाल कर, तो कस्टमर को जो वो बेचेगा तो वो उसमें 5% जीएसटी लगाएगा? नहीं, वो नील करेगा। अच्छा, वो तो बिल्कुल नील करना है। वो देखो, अपना गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको नील पे चीज़ मिल रही है, लेकिन पीछे से 18% कॉस्ट, अपना रॉ मटेरियल 18% पे आ रहा है, तो वो कॉस्ट महंगी हो गई, वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है सारा रेवेन्यू 18% का, और कस्टमर के ऊपर उसका वो लोड पड़ गया सारा एंड यूज़र के ऊपर। तो देखिए समझिए, जैसे कि आप ये किताब लेने जाएंगे तो आप ये किताब आपने 120 रुपये की खरीदी और उसमें कोई जीएसटी आपके लिए नहीं लगा होगा, तो आपको लगेगा कि आपके पैसे बच गए, कोई जीएसटी नहीं गया, लेकिन कहानी ये नहीं आई। कहानी को आगे समझते, शोर आ रहा है। लेकिन जब आपने 120 रुपये दिए तो आपको लगा कि कोई जीएसटी नहीं गया है, लेकिन इसमें ऑलरेडी 18% का जीएसटी लगा हुआ था, यानी कि आपको ये ऑलरेडी महंगी मिल रही है, जिसे आप समझ रहे हैं कि आपको ये बिना जीएसटी के मिल रहा है। सर यही बात है पूरी? बिल्कुल बिल्कुल। और तो मतलब अभी कोई मटेरियल, कोई मशीन में किसी में कुछ नहीं है? नहीं, किसी में सब जो मशीनरी है, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें सारा 18% है। सर आप तो प्रेसिडेंट हैं, तो आपने इसके जुड़े हुए किसी से बात की है, कहीं फाइनेंस मिनिस्टर तक आपकी बात पहुंची? ये बिल्कुल, हमारी जो ऑल इंडिया की एसोसिएशंस हैं सारी, हर स्टेट में सब ने अपनी अपनी स्टेट में भी किया है, हमने भी अपना ऑल इंडिया की हमारी फेडरेशन है, उसने भी आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री में अप्रोच किया है कि ये ठीक नहीं है, हमारे या तो हमारे प्रिंटर पे लोड पड़ेगा, प्रिंटर इतना लोड कितनी देर तक सहेगा, जी। वो आगे अपना कस्टमर को पास ऑन करेगा, और कस्टमर भी आगे फिर रिटेल में देगा, वो नील में देगा, तो वो भी सब एंड यूज़र के पास चला जाएगा, सब जो उसकी कॉस्ट है, महंगी कॉस्ट है, तो उसको बियर करनी पड़ेगी 18% एक्स्ट्रा। तो सर कहीं से कुछ आश्वासन और कुछ मिला कि कुछ इस पे काम होगा? ये सर आश्वासन तो आप देखिए कि पहले जीएसटी आया था, इतने साल तो आश्वासन ही मिल रहे थे, उन्होंने बोला इतना, मतलब एक हिस्टोरिक अपना रिफॉर्म आया है, अब अपना इसको जनरेशन 2 रिफॉर्म कह रहे हैं, ये भी हिस्टोरिक कह रहे हैं सारे वे, लेकिन इसमें तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और या फिर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है। सर अभी जैसे कि एक और चीज़ भी समझा दीजिए दर्शकों को, अभी 11 साल में आपकी क्या कमाई बढ़ी है कि खर्चे बढ़े हैं, किस तरह से ये प्रिंटिंग बिजनेस का क्या हाल क्या है? देखो, प्रिंटिंग बिजनेस में तो काफ़ी, मतलब जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं है, कमाई तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है इसमें। आपको ये समझो कि 30% काम तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का होता था, जो कि इस गवर्नमेंट ने आगे बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नील कर दिया था सारा इधर। फिर बड़ा
कुछ कुछ का भी 5-10% रह गया काम गवर्नमेंट ऑफिस में काम सारा। अच्छा, तो उस लिहाज से जो ग्रोथ होनी चाहिए थी हमारे प्रिंटिंग में, वो ग्रोथ नहीं हुई सारी है। सर अगर ये और- बता सके कि गवर्नमेंट ने किस तरह से, आप कह रहे हैं कि खत्म कर दिया काम भी गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने जैसे कैलेंडर डायरीज बिल्कुल बैन कर रखी हैं अच्छा। गवर्नमेंट ऑफिस में, और एनुअल रिपोर्ट वगैरह प्रिंट हुआ करती थी, और कितना सब डिजिटलाइज होने की वजह से वो कहते प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को स्टेशनरी वगैरह प्रिंट नहीं कराते, सब अपना मेल पे ही काम हो जाता है सारा, तो वो भी एक वजह रही है। तो मतलब कि बजट उत्सव में आपका प्रिंटिंग बिजनेस का भी नहीं, कोई बजट उत्सव में तो क्या, ये उत्सव क्या हमारे लिए तो गम ही गम है सारा ये। जब से अपना जीएसटी शुरू, जीएसटी 1 आया, उसके बाद जीएसटी 2 आया, तो हमें कुछ उसका फ़ायदा नहीं मिला, नुकसान ही है हमारे लिए। मतलब कि जो पहला हुआ था जिसे, उससे भी कोई फायदा नहीं देखिए, होता। या तो कॉस्ट हम अपने ऊपर बियर करें, हम बियर कर नहीं सकते, इतना प्रॉफिट है नहीं, इतना कॉस्ट बढ़ाएंगे तो कस्टमर भी कब तक झेलेगा, वो अपना सेल कम हो जाएगी, सेल कम हो जाएगी तो लॉस ही है ना सर। तो क्या सुझाव आप लोगों ने भेजे मिनिस्ट्री की? सर मिनिस्ट्री में हमने ये पहले भी ये भेजा था कि पहले अपना ये कम से कम 18% जीएसटी है, इतना नहीं होना चाहिए, 5% पे लेके आओ या 12% पे लेके आओ। तो तब भी इन्होंने नहीं अपना सुनवाई हुई। अभी भी बोला कि आप अपना पेपर 12% पे आता था और बाकी मटेरियल जो है वो 18% पे आता था। इन्होंने बाकी तो 18 का 18 रहने दिया, जो इंक, केमिकल और दूसरी चीज़ें हैं, और पेपर 12 पे था उसको भी और बढ़ा दिया है, और अपना ये कम कर दिया, अपना 5% कर दिया। कस्टमर को हमने 5% में बिल काटना है सारा जो है, और आगे बिल्कुल जो वो आगे काटेगा वो नील पे काटेगा, नील पे काटेगा तो वो जो 13% हमने कॉस्ट बढ़ाई, 5% वो बढ़ा के देगा, तो एंड यूज़र को 18% कॉस्ट बढ़ गई, और वो मटेरियल जो अब गरीब आदमी है तो क्या वो अपनी कटौती करेगा सारा ये। बिल्कुल। वो पढ़ा नहीं पाएगा, परेशानियाँ होंगी सारा ये, अब क्या होगा, तो अपना ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो आपकी एसोसिएशन सर हमारी एसोसिएशन से हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन है अपना, उसमें हर स्टेट ने भी अप्रोच किया है, जो स्टेट की एसोसिएशंस हैं, और ऑल इंडिया फेडरेशन में भी अप्रोच किया फाइनेंस मिनिस्ट्री को, तो इसको मतलब ठीक किया जाए सारा जो है, वो वापस 5% पे लेके आए, जो बाकी चीज़ें 5 पे लेके आए। हम नहीं कहते नील करो, लेकिन 18% मटेरियल, 5% पे सेल, और हम जो 5 पे एंड यूज़र को करेगा वो नील पे सेल, तो ये कैसे अपना कॉस्ट तो बढ़ गई ना सारी। तो अश्विनी साहब ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरह से पेपर और इन सब प्रोडक्ट्स पे हो रहा है। जब फाइनल यूज़र यानी कि जब आप ख़रीदेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कोई जीएसटी नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा, तकरीबन 18% तक का आप ही उसका पैसा दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेसमैन, व्यापारी है, वो अपना नुकसान करके नहीं देगा। वो कारण ये है कि ये सब आप चीज़ें देख रहे हैं, ये मशीन, ये पेपर्स, ये सब चीज़ों पर 18% का जीएसटी लगा हुआ है। ये देखिए, ये सारा का, इन सब का जो छपाई का कॉस्ट आता है, और फिर जब ये आगे देखेंगे तो उनसे 5% पब्लिशर लगा देगा, और पब्लिशर जो बेचेगा उस पर जब आपको बिल मिलेगा उसमें जीएसटी नहीं होगी, आपको लगेगा कि सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही नहीं है सर, यही है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समझाया। इसी तरह से मुलाकात होती रहेगी। तो आइए देखिए, आज हमने आपको ये पेपर में जीएसटी का बताया, उससे पहले कपड़ों का बताया था। इसी तरह पे आप लोगों की जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, और जो भी आप लोग चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में भेजाइए, हम लोग वो मसले को, उस चीज़ों को आपको सही से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी शख्सियत और ऐसी ही किसी जगह में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।